मरने के बाद एक व्यक्ति को खाने पड़ते हैं नाली में पड़े हुए चावल। उन चावलों को देखकर वो बहुत रोता है और रोने के बाद वो जीवित हो जाता है। एक बहुत ही रहस्यमय घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति इस दुनिया से जाता है और वहाँ ऊपर वो उसे जो खाने को मिलता है, जो उसके साथ व्यवहार होता है, उसे वो धरती पर आकर बताता है और उसकी बातों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जीवन की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी नैनीताल की है। नैनीताल में एक जिग्नेश नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो कि बेहद ही शराब पीता है। शराब के साथ-साथ मांस का भी सेवन करता है, पर स्त्रियों पर नज़र भी डालता है, यानी कि उसने शराब-शबाब और चोरी, बेईमानी ऐसी सारी चीज़ों को अपना रखा था और बहुत मज़े की ज़िंदगी वो जीता है और बहुत अच्छे से उसे ऐसा लगता है कि धरती पर ही स्वर्ग है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, अब उसके घर में उसकी जो पत्नी होती है, वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। बच्चा उसका कोई भी पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसने बहुत जल्दी उम्र में शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था और बहुत ऐसी चीज़ों को ही अपना लिया था। घर परिवार के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था, वो अकेला रहा करता। मन करता जहाँ सो जाया करता, मन करता जहाँ खाना खा लिया करता, मन करता जहाँ बैठ जाया करता। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चला करती, जो उसके पास बाप-दादाओं का प्रॉपर्टी थी, उसे बेच-बेच कर धीरे-धीरे उसने शराब में सब कुछ नष्ट कर दिया। ले देकर एक घर ही उसके नाम पर बचा था, जिसे वो अभी नहीं बेच रहा था। अब वो बीमार होता है, उसके लीवर में दिक्कत आती है तो वो हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद अपना चेकअप कराता है तो लीवर के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे लीवर में दिक्कत आ चुकी है, तुम्हें शराब को छोड़ना होगा, नहीं तो हम तुम्हें नहीं बचा सकते। इस बात को सुनकर वो कहता है कि हाँ, हाँ, छोड़ दूँगा, लेकिन हॉस्पिटल में भी वो कहता है कि मुझे अपनी दवाइयाँ लानी है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है और शराब पीकर आकर हॉस्पिटल में लेट जाया करता। यही हरकतें उसकी चलती हैं, लीवर खराब हो चुका था और अब वो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद डॉक्टर्स उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा देते हैं। डॉक्टर्स अपने रेगुलर कार्य पर लग जाते हैं और उसके करीबन 48 घंटे तक उसे कोई भी लेने के लिए नहीं आता है और जो जिग्नेश है उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में 48 घंटे तक रखी रहती है। डॉक्टर्स, क्योंकि उनके पास एक रजिस्टर होता है, उसके हिसाब से जिनको कोई लेने वाला आ जाता है, उनके लिए तो एक उन्हें भेज दिया जाता है, लेकिन जो कोई नहीं आता है तो वो लावारिस की गिनती में आ जाते हैं। या तो उन्हें मेडिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए दे दिया जाता है या फिर उस बॉडी का अंतिम संस्कार लावारिसों की लाइन में कर दिया जाता है। अब वहाँ पर इंतज़ार ही हो रहा था कि कोई इसका अपना आए और इसको लेकर जाए, लेकिन यहाँ पर 48 घंटों तक कोई भी नहीं आता है। 48 घंटे बाद अचानक उस जो फ्रीज़र में डेड बॉडी रखी हुई थी, उसमें हलचल होने लगती है और वो मूवमेंट करने लगता है। उस समय जब वहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जा रहा था, तो एक जो वार्ड बॉय था वो वहाँ पर वो सब कुछ देख रहा था और जैसे ही ये खुद मूवमेंट करता है तो इसे देखकर वार्ड बॉय डर जाता है। वो डर कर चिल्लाने लगता है, भागने लगता है तो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है। अब सभी इकट्ठा होकर देखते हैं तो ये मूवमेंट करता है, आँखों को खोलता है। अब डॉक्टर्स को समझ में आता है कि इसमें जान बाकी है, तो वो इसे लेकर आते हैं। इसे सभी मशीनों पर रखा जाता है, यानी कि शुरू में उसे इमरजेंसी में लाया जाता है और उसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। आईसीयू में शिफ्ट है, अब इसकी बीपी बिल्कुल कंट्रोल है, शुगर सब कुछ कंट्रोल है, नॉर्मल पल्स रेट है। बस इंतज़ार था कि कब ये बोलना शुरू करेगा। और डॉक्टर्स अब बस इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे और उसकी तरफ देखे जा रहे थे। एक नर्स को वहाँ पर बिठा दिया गया था। वो नर्स भी बहुत डरी-सहमी सी बैठी हुई थी, क्योंकि ऐसा वाक़यांश उस हॉस्पिटल में पहली बार हुआ था। उसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और अब वक़्त निकल रहा है। जब उसने मूवमेंट की और उसकी बॉडी को उस मशीन पर रखा गया, जो आईसीयू की मशीन होती है, उसके बाद अब उसमें और हलचल होने लगती हैं। वो अपना हाथ हिलाता है, अपनी आँखें खोलता है। अब जो नर्स बैठी हुई है वो डॉक्टर के पास जाती है।
डॉक्टर आते हैं। अब डॉक्टर उन्हें बात करने की कोशिश करते हैं, तो जिग्नेश उनसे बात करना शुरू कर देता है। जिग्नेश कहता है, डॉक्टर साहब, मुझसे मेरे जीवन में बहुत गलतियां हुई हैं। उसकी आंखों से आंसू लगातार निकलते रहते हैं। वो कहता है, मैंने बहुत गलत किया। मैंने परिवार के नाम पर एक भी इंसान ऐसा नहीं छोड़ा जो मेरा साथ दे सके, जो मेरा घर पर इंतजार कर सके। मैंने अपनी बुरी आदतों से सबसे अलग मैं हो गया हूँ, और अब मैं कैसे अपनी जिंदगी जीऊंगा आगे, पता नहीं। और जो मैंने ऊपर देखा उसे देखकर तो अब मेरा जीना बहुत ही मुश्किल है। इस बात को सुनकर डॉक्टर्स कहते हैं, तुमने ऐसा क्या ऊपर देखा? तुम तो मर चुके ही थे, अब तुम दोबारा जीवित हुए हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें इतनी चिंता है? जबकि तुम जब मरे नहीं थे, यानी इस दुनिया से नहीं गए थे, तब हम तुमसे बात करते थे तो तुम बहुत बिंदास थे। ना तुम्हें परिवार की चिंता थी, ना ही तुम्हें किसी और चीज की चिंता थी, ना ही अच्छे बुरे कर्म की चिंता थी। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है? तब वो बताता है कि डॉक्टर साहब, मैं जब यहाँ से, यानी कि जब मेरी सांसें बंद हुई, आपने मुझे डेड घोषित कर दिया, तो उसके बाद दो लोग आते हैं और दो लोग मुझे लेकर जाते हैं। मैं उनके साथ जाता हूँ और वहाँ पर मैं देखता हूँ एक बहुत गंदी सी जगह है, जहाँ पर नाली है, और नाली में जो सफ़ेद सफ़ेद कीड़े होते हैं, उन्हीं में चावल मिले हुए हैं, और मैं उन चावलों को निकाल कर खा रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगती है और मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं। बहुत गंदी उनमें से बदबू आती है, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने ये चावल नहीं खाए तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। इसी चीज को सोचकर वो चावल खा रहा था और बहुत ज्यादा परेशानी उसके चेहरे पर दिख रही थी। वो देखते हैं जो उसको लेकर गए थे, वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कोई भी बात नहीं करते हैं। और थोड़ी आगे चलता है तो देखता है कि मुर्गे हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और वो उस पर हमला कर रहे हैं। वो उस पर चोंच मार रहे हैं बार बार, और उबलता पानी है एक बड़े से कुंड में, वो उसकी तरफ मुझे डरा डरा कर धकेल रहे हैं, और उस पानी में मुझे डाल दिया गया है, और मेरा शरीर ऐसे उबल रहा है। मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है, और मैं बहुत जोर जोर से तड़प रहा हूँ। लेकिन वो सभी मौन रहकर मुझे देख रहे थे। मैं उससे निकलता हूँ जैसे तैसे। उसके बाद मैं थोड़ा आगे चलता हूँ तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे कपड़े फाड़ रही हैं, मुझे सबके सामने निर्वस्त्र कर रही हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रही हैं। और सब लोगों को देखकर मुझे इतनी शर्म महसूस होती है कि वो मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ती हैं। अब वो वहां से आगे चलता है तो जो दरबार में बैठे हुए यमराज जी महाराज हैं वो उसे दिखाई देते हैं। उन्हें देखने के बाद वो उनसे हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, कहता है कि महाराज, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ऐसी सजाएं मिल रही हैं? तभी वो महाराज कहते हैं कि याद करो अपना वो समय जब तुम धरती पर थे, और जब तुम शराब का सेवन किया करते थे, मांस मछली खाया करते थे, और जब तुम पराई स्त्रियों पर नजर डाला करते थे। ये तीनों चीजें जो तुमने देखी हैं, ये सभी तुम्हें वही दिखाई दे रही हैं। और जो तुम शुरुआत में जो नाली में से निकाल कर जो तुम चावल खा रहे थे जिनमें कीड़े भी मिले हुए थे, वो है तुमने आज तक अपने जीवन में किसी के साथ दो शब्द मीठे नहीं बोले। तुमने हमेशा कड़वा बोला, तुमने हमेशा सबके साथ धोखा फरेब किया, ये तुम्हें आज ये कीड़े खाने पड़ रहे हैं। और तुमने आज तक अपने जीवन में कभी भी किसी को किसी भी चीज का दान नहीं दिया। तुमने किसी के भी साथ कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। न तुमने किसी को पैसों का दान किया, न कपड़ों का दान किया, न खाने का दान किया, न ही किसी और चीज का दान किया। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्या मिल सकता है? तुम्हें ये जो नाली में पड़े हुए चावल जो हैं ये मिल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। यह हो सकता है तुमने जो पिछले कोई किसी जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा, उसके बदले तुम्हें ये मिला है। नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था, तुम्हारे कर्म इतने बुरे थे। अब ये चीजें बताते बताते जो वो लड़का है वो रोने लगता है, और डॉक्टर्स भी उसकी आंखों को पढ़ लेता है, उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, और वो डरा हुआ था। अब डॉक्टर उसे समझाते हैं, ठीक है तुमने जो देखा है, क्योंकि भले ही साइंस कितना आगे चला गया है, डॉक्टर्स की जो रिसर्च है वो बहुत आगे चली गई है, लेकिन डॉक्टर्स भगवान पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में होता है तो उनका कहना होता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब भगवान के भरोसे है। तो वो भी कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास करते हैं, और अब इसकी बातें सुनकर अब वो पूरा विश्वास इस पर करने लगे थे। अब वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अपने जीवन में हम अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं
तो उसका हमें फल भी मिलता है। दरअसल वो जो डॉक्टर था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था। वो डेली की गीता और रामायण डेली रूटीन से पढ़ता था, जिससे उसे इन सब चीज़ों का एहसास था। वो उसे मार्गदर्शित करते हैं, और अब वो जो व्यक्ति है जो मरकर जीवित होता है, अब वो अपना रास्ता बिल्कुल बदल देता है। वो अपने उस घर को संभालता है, 2 भैंस बाँधता है। उसने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, और जब वो अपना चेकअप कराता है, तो उसके अंदर जो लीवर की बीमारी थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब उसको ना ही तो लीवर की, ना ही फेफड़ों की कोई भी बीमारी नहीं थी। वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हो चुका था, और अब वो भक्ति भाव करने लगा था। वो सुबह-शाम बैठकर नाम जप किया करता, और अपनी दोनों भैंसों का दूध निकाल कर लोगों को बेचा करता, और उससे अब अपनी जीवनी चलाने लगता है। धीरे-धीरे अपनी गृहस्थी जीवन को आगे बढ़ाता है। जब उसकी पत्नी को ये सारी बातें पता चलती है, तो उसकी पत्नी भी वापस आ जाती है, और जब उसकी पत्नी इस घर से गई थी, तो वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, और वो अब उसके पास करीबन 3 साल उसे जाए हो गए थे। अब उसके पास एक बेटा था, जो पौने 3 साल का था, बहुत ही प्यारा था। जैसे ही वो उसके पास वापस आती है, क्योंकि जब वो दूध का काम करता है, और वो भी उसकी बहुत निगरानी किया करती थी, वहाँ से पूछा करती थी कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। बस उसे यही बात नहीं पता चल पाई थी कि कब उसके पति का देहांत हो गया था, कब उसे मोर्चरी में रखा गया था। कई बार उसका पति गायब हो जाया करता था, कई-कई दिनों के लिए दूर-दूर घूमने चले जाया करता था। बस उसे ऐसा ही लगा था कि हो सकता है ये घूमने चला गया होगा, और इसीलिए वो उस वक़्त जब वो इस दुनिया में नहीं था, उस वक़्त उसके पास नहीं पहुँचती है। और शायद अच्छा ही हुआ, शायद वो वहाँ पहुँच जाती, तो उसका अंतिम संस्कार हो चुका होता, और वापस वो अपने शरीर के अंदर नहीं आ पाता। इस बात को सोचकर उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमन होता है, वो बहुत शांति महसूस करती है, और अब वो अपनी गृहस्थी को सँभालना शुरू करती है। उसका पति, जो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो मज़दूरी का काम बहुत अच्छे से कर सकता था, अब वो मज़दूरी करता है, और उसकी पत्नी घर पर रहकर उन भैंसों का काम करती है, और उनका एक बेटा है। और अब वो अपने जीवन में ना ही बिल्कुल झूठ बोलते हैं, और इतना ज़्यादा दान करते हैं, बहुत अच्छे से वो ज़िंदगी जीते हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियोज़ को लाने का, किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता। सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक कराना चाहते हैं कि आप लोग इन चीज़ों से रूबरू हों, और अपने जीवन में दान को अपनाएँ, लोगों को दान दें। चाहे वो भोजन का हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो किसी भी तरह दिया गया दान हो, बहुत बड़ा माना जाता है। और कहते हैं गौदान जीवन में ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एक गाय का दान करते हैं, तो समझो आपने महादान किया है। आपको स्वर्ग की प्राप्ति पक्का होती है। और अगर आप एक गाय अपने घर पर रख कर पालते हो, तो ऐसा माना जाता है कि मानो आपने एक बहुत बड़ी एक यज्ञ की हो, जिस यज्ञ का आपको पूर्णतः फल मिलता है, और आपका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति के द्वारे पर एक गाय का होना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर हिंदू धर्म में लोग गाय को माँ मानते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी पूजा करते हैं, तो इसीलिए गाय का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जो बुज़ुर्गों ने सोच समझ कर बनाई हैं, वाक़ई में बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए एक गाय हर द्वारे पर होनी चाहिए, क्योंकि गाय का जो गोबर होता है, पहले तो आँगन लीपे जाते थे। अब तो सब घर में पोछा लगने लगा है, कहीं भी आंगन नहीं लीपा जाता। लेकिन गाय के गोबर के आप उपले बनाकर उससे आप खाने पीने की चीज़ें बनाते हो, तो उससे आपकी जो चीज़ें होती हैं वो शुद्ध होती हैं। और गाय के जो गोबर से उपला बनाया जाता है, उससे अगर आप यज्ञ करते हो, तो वो भी बहुत शुद्ध माना जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को अपनाएं, और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। यही कामना करती हूँ। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से यही दुआ करती हूँ। और जो लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भेजते हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं, और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी लाती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।